किसी समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक सुंदर और बहादुर राजकुमारी रहा करती थी। उसके पास वह सब कुछ था जिसकी कल्पना कोई भी कर सकता है। सोने चांदी से जड़े महल, अनगिनत सेवक, राजसी ठाठ और ऐश्वर्य। उसका जीवन बाहर से देखने में परिपूर्ण लगता था। महल के झिलमिलाते झूमर, सुगंधित फूलों से सजे बाग, कीमती वस्त्र और आभूषण सब उसकी सेवा में प्रस्तुत रहते थे। परंतु इन तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद उसके दिल में एक अजीब सी उदासी घर कर गई थी। राजकुमारी की आंखों में अक्सर एक गहरी सोच तैरती रहती थी। वह अक्सर खिड़की से बाहर दूर आसमान को निहारती रहती और सोचती, क्या मेरा जीवन बस यहीं तक सीमित है? क्या यही सब जीवन का मकसद है? हर रात वह बिस्तर पर लेटती, लेकिन नींद उससे कोसों दूर रहती। उसके मन में बार बार यही प्रश्न उमड़ता, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? दिन ब दिन उसकी यह बेचैनी बढ़ती गई और एक दिन उसने तय कर लिया, अब और नहीं। उसने जीवन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। वह सुबह जल्दी उठी, बिना किसी को कुछ बताए अपने घोड़े पर सवार होकर महल से निकल पड़ी। उसका लक्ष्य था राज्य के उस ऊंचे पहाड़ की चोटी, जहां से नीचे गिरकर वह अपने जीवन की कहानी समाप्त कर देना चाहती थी। रास्ते में एक गांव से गुजरते हुए उसकी नजर एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। वह एक पुराने चिथड़े कपड़ों में था और कुछ आवारा कुत्तों को प्यार से खाना खिला रहा था। उसका चेहरा शांत था, आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक सुकून जिसे राजकुमारी ने कभी महसूस नहीं किया था। राजकुमारी चौंक गई। वह रुक गई और वृद्ध से पूछा, बाबा, आपके पास तो न धन है न सुख सुविधा, फिर भी आप इतने खुश कैसे हैं? वृद्ध मुस्कुराया और धीमे स्वर में बोला, बिटिया, एक समय था जब मैं भी जीने से थक गया था। मेरी पत्नी और बच्चे एक दुर्घटना में चल बसे। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। मैंने तय कर लिया था कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है। वह कुछ क्षण रुका, फिर आगे बोला, उसी दिन जब मैं सब छोड़ने जा रहा था, एक छोटा कुत्ते का बच्चा मेरे पीछे पीछे चलने लगा। मैं उसे अनदेखा करता रहा, पर वो नहीं रुका। जब मैं घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर दिया, तो देखा वह बाहर ठंड में कांप रहा था। मेरा दिल पिघल गया। मैंने दरवाजा खोला, उसे अंदर बुलाया, कंबल में लपेटा और दूध दिया। उसके बदन में जान लौट आई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके जीवन में उजाला लाकर मेरे अपने जीवन में भी एक आशा की किरण लौट आई। राजकुमारी उसकी बातों को ध्यान से सुनती रही। वृद्ध की आंखें नम थीं, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही शांत थी। उसी दिन मैंने समझा, वृद्ध बोला, कि अगर मैं अपने दुख में भी किसी और की मदद कर सकता हूँ, तो यही मेरे जीवन का असली मकसद है। राजकुमारी कुछ देर तक मौन रही। उसके दिल में एक हलचल होने लगी। क्या मैंने कभी किसी के लिए कुछ किया है? उसने सोचा। क्या मेरा जीवन बस अपने बारे में सोचने में ही बीता है? उसने वृद्ध से विदा ली और महल लौट आई। लेकिन वह अब पहले जैसी नहीं रही थी। उस रात पहली बार उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा, जहां लोग अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। बच्चों की हंसी, बूढ़ों के झुर्रियों में छिपी कहानियां, मेहनतकश मजदूरों का पसीना, सब उसे जीते हुए इंसान लगे। अगली सुबह वह पूरी तरह बदल चुकी थी। राजकुमारी ने अपने खजाने का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को दे दिया। राज्य भर में भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था करवाई। उसने महल में एक आश्रय गृह बनवाया जहां कर मांग सकता था, बिना किसी डर और भेदभाव के। समय के साथ राजकुमारी की आंखों की उदासी गायब हो गई। उसका चेहरा अब सच्चे सुख की चमक से दमकने लगा। वह जान चुकी थी कि सच्चा सुख दूसरों की मदद में है, न कि महलों के सोने और चांदी में।
अब वह राजकुमारी नहीं सिर्फ एक शासक थी, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने जाना कि जब हम अपने दुखों के बावजूद किसी और के जीवन में उजाला लाते हैं, तभी हमें अपने जीवन का असली मकसद समझ में आता है। और यही थी सच्चे सुख की तलाश।